हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्ते। आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू चैप्टर से, जो कि है फैक्टराइजेशन। तो देखो, फैक्टराइजेशन से क्या समझ आ रहा है आपको? फैक्टराइजेशन में वर्ड आता है फैक्टर। फैक्टर ये आपने पहले भी सुना होगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी दो नंबर्स के बीच में ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, मतलब लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, वो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। पर इसमें एक चीज अलग हो गई, हमने तो आज तक नंबर्स का ही पढ़ा है, अब की बार हम वेरिएबल्स का भी पढ़ेंगे। जैसे देखो, यहां PQ आ गया, X आ गया, Y आ गया, और ये सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं इसमें। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये सब तो नहीं आने चाहिए ना, पर इस फैक्टराइजेशन में अलजेब्रा का भी फैक्टराइजेशन होता है। आई थिंक आपने 7th में भी पढ़ा होगा, पर नहीं, हमें इसका ब्रीफ करना है। देखो, कोई भी दो नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो आप सिंपली हिट एंड ट्रायल से भी निकालते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम्स हम हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। जैसे मान लो आपको इनमें निकालना है, तो सबसे पहले 12 से ट्राई करो। 12 की टेबल में 36 आता है, यस, 12 3 36 है ना। तो सिमिलरली अगर हमें x का देखना है, इसकी जगह इसमें देखते हैं, तो देखो इसमें p और q है। क्या इसमें p और q है? हाँ है, पर एक चीज अलग है, इसमें p का स्क्वायर है और q का स्क्वायर है। अब p का स्क्वायर और q का स्क्वायर है, तो फिर इसमें एक चीज अलग हो गई। देखो, इसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल है, मतलब सेम वेरिएबल ही एक दूसरे के फैक्टर हो सकते हैं। मतलब इजीली बता दूं, p स्क्वायर, p क्यूब, ये सभी फैक्टर हो सकते हैं। p कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता q का। क्यों? इसका ये रीजन है क्योंकि मान लो p और q मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और हमें उनकी वैल्यू नहीं पता, तो अनटिल अनलेस कि हमें उनकी वैल्यू गिवन हो, हम ये नहीं कह सकते p और q एक दूसरे के फैक्टर है या उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। ओके, अंडरस्टूड। अब इसकी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जिससे आपको और डीपली समझ आ जाएगा। तो मैं बता देता हूं, एक्सरसाइज 12.1 है जो हम शुरू कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले देखते हैं इसे। सबसे पहला क्वेश्चन है 12x, 36। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया 12 की टेबल में 36 आता है, तो 12 और 36 इनमें 12 तो कॉमन हो गया। अब वेरिएबल पे आते हैं, तो यहाँ 12 तो लिख ही देते हैं। चलो, और कोई है जो डिवाइड कर पा रहे? नहीं, मैक्सिमम नंबर ही ये है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ही ये डिवाइड नहीं होगा तो क्या मतलब पड़ता है। अब वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो यानी कोई भी कॉमन वेरिएबल नहीं आ रहा है, यानी हमारा आंसर 12 ही हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है। चलो, 2 की टेबल में 22 आता है 11 टाइम्स। और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, तो 2 तो आ गया। अब वेरिएबल्स देखते हैं, इसमें y है, इसमें xy है। अब y कॉमन है, x कॉमन नहीं है, तो y कॉमन है, y लिख दो, ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें 14 की टेबल में 28 आता है, तो यहाँ 14 लिख दिया। अब वेरिएबल पे देखते हैं, p है इसमें, हाँ p है, q है इसमें, हाँ q है। और हमेशा याद रखना, हम छोटी पावर वाला लेंगे। जैसे देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। कुछ नहीं लिखा, यानी पावर 1 है। अब स्मॉलेस्ट पावर क्यों लेंगे? क्योंकि आप खुद देखो, अगर आप 28 कॉमन फैक्टर लेते हैं तो 28 की टेबल में 14 आता है? नहीं। और यहाँ पे p स्क्वायर के टेबल में p थोड़ी आएगा, पर p इंटू p होता है p स्क्वायर, है ना। तो p की टेबल में p स्क्वायर आ रहा है, q की टेबल में q स्क्वायर आ रहा है, पर p स्क्वायर की टेबल में p नहीं आ रहा और q स्क्वायर की टेबल में q नहीं आ रहा। ओके, अब यहां देखते हैं 2x, 3x स्क्वायर और 4। अब देखो, इसमें देखते हैं, सबसे पहले वेरिएबल, सबसे पहले कांस्टेंट देखेंगे। 2 देखते हैं, 2 इसमें है, इसमें 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड होता है? नहीं। तो 3 से देखते हैं, 3 से 2 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। अब तो स्मॉलेस्ट नंबर ही क्रॉस हो गया,
तो फाइनली बचा हमारे पास 1 ही है जो इसे डिवाइड कर सकता है। अब वेरिएबल कॉमन देखते हैं। x, हाँ इसमें है, इसमें भी है, पर इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे भी इंटू 1 कर देते हैं, तो आंसर तो फाइनली 1 ही आ गया। ठीक है, अब ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। नेक्स्ट 4 पार्ट्स पे आते हैं। अब इस पार्ट्स पे आते हैं। ये थोड़े लॉन्ग है इसलिए कंजेस्टेड से लग रहे होंगे, पर मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कांस्टेंट टर्म्स। ये तो 6, 24 और 12, इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब लोएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 24, 12, 6। इनमें हाईएस्ट 6 है, 6 की टेबल में 12, 24 दोनों आते हैं, तो 6 आ गया हमारा फैक्टर। अब ए बी सी, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, तो देखो ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। तो देखो फाइनली हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है कि ए बी ये कॉमन आ रहा है, तो फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। इसको देखते हैं, ये 16, ये -4 और ये 32। अब देखो इसके अंदर साइन मैटर नहीं करता, तो यहां पे हमें मतलब अगर सारी टर्म सेम साइन की ना हो, मान लो ऐसा है कि यहाँ पे -4, यहाँ -4 और यहाँ पे -12, तब साइन मैटर करेगा, पर कुछ केसेस में साइन मैटर करता है, कुछ में नहीं करता। अब देखो 16x3, 4 माइनस का x² और 32x। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 4, 16 और 32, तो 4 कॉमन आ गया। अब x3, x² x, तो x कॉमन आ गया। ये फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। इसमें देखते हैं 10, 20, 30, 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये 10, 20, 30 में से 10 आ गया। अब पी क्यू क्यू आर आर पी, पी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, क्यू इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, आर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो फाइनली यही आंसर हो गया। जब वेरिएबल कोई कॉमन आ ही नहीं रहा तो हम क्या ही लिखें। अब यहां देखते हैं 3x² y3, 10x3 y², 6x² y² z। अब इसमें क्या है, इसके अंदर 3, 6, 10, 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 3, 6, लेकिन 10 तो डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, तो अब इनमें फाइनली 1 आ रहा है कॉमन फैक्टर। अब इनमें देखते हैं वेरिएबल्स में, x इसमें, इसमें, इसमें तीनों में है, लेकिन देखो यहाँ पे x² कॉमन है ना, तो x² देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या, यहाँ पे x³ है पर x² तो आता ही है। अब यहाँ पे y², अगर बड़ी पावर है तो उसकी टेबल में छोटी पावर जरूर आएगी, तो y² आ गया, और यहाँ z नहीं है, तो ये फाइनली आंसर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में, सॉरी, अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक चीज अलग है, उसके अंदर हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। अब हमें फैक्टराइज करना है, मतलब उस फैक्टर्स का यूज करके न्यू बनाना है, इसको टोटल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब 7x - 42, इसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले कॉमन ढूंढो, क्या है, सेम कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 7 आ गया कॉमन, 7 की टेबल में ये आता है, तो अब यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है x तो कॉमन, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे x बच गया 7, 7x को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 कैंसिल, x बच गया, और यहाँ माइनस का साइन एज इट इज आएंगे। अब 42 बचा, तो इस 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। इतना इजी था ना। इसको देखते हैं, 6 पे 12 क्यू में क्या कॉमन आ रहा है, 6। अब यहां देखो कोई वेरिएबल तो कॉमन आ नहीं रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, 6
को 6p से डिवाइड करते हैं, यानी 6p को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6p अपॉन 6 कैंसिल, तो यहाँ p आ गया। और यहाँ पे 12q को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे 2 टाइम्स होता है तो 2, और यहाँ पे q एज इट इज आ जाएगा p माइनस 2q। इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या 7 कॉमन आ रहा है। अब कोई वेरिएबल कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो हम हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं। यहाँ पे छोटी पावर कॉमन ली तो 7a, यहाँ पे 7a गया तो a बच गया, प्लस 7a यहाँ 14a तो 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 बच गया। समझे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन है, इसमें 8 आता है पर इसमें नहीं आता, तो यहाँ 4 कॉमन आएगा, 4। ठीक है, 4 कॉमन आया है। 4 माइनस 4, 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और z यहाँ पे एक चीज और कॉमन आ सकती है, वेट, हमने वेरिएबल का तो सोचा ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ z क्यूब है, तो हमेशा छोटा वाला यानी z कॉमन लेंगे, तो यहाँ -4 बचा, प्लस ये 20z क्यूब, ये 4z है, तो 4 से 5 टाइम्स तो 20 होता है, और z से z स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तब z क्यूब आता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब बाकी के 4 पार्ट्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इस पे देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 5th पार्ट पे, इसके अंदर अब एक नई चीज आपने देखी हो, मतलब नहीं देखी हो तो मैं बता दूं, सारे 3 डिजिट्स वाले आ रहे हैं, मतलब 3 टर्म्स आ रही है। ठीक है, एक बार बुक में फिर से कंफर्म कर लेते हैं। यस, सब में 3 टर्म्स आ रही है। अब देखो इस वाले को छोड़ के और इस वाले को छोड़ के 3 टर्म्स है, और नेक्स्ट वालों में भी। यहां देखते हैं, सबसे पहले 20l स्क्वायर m एंड 30 ALM। तो देखो 20 और 30 में सबसे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 10, ऑब्वियसली 10, तो यार 10 लिख दो। अब l इसमें है, इसमें भी है, तो l आ जाएगा। अब m है, दोनों में m आ गया, और a है इसमें, पर इसमें तो नहीं है ना, तो ये ही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको देखते हैं, इसमें 5, 15 और 5 में लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, ऑब्वियसली 5। अब इनको देखते हैं, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, यहाँ x की पावर 1 या x की पावर 2, तो x की पावर 1 लेंगे। यहाँ y है, y की पावर 1 या y की पावर 2, तो y की पावर 1 लेंगे। ये हमारा आंसर। इसको देखते हैं, 10, 15, 20, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ गया। ओके, अब यहाँ a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो यही तो आंसर होगा। पर एक चीज मैं खुद भी भूल गया, हमें तो इसे सॉल्व करना था ना, मतलब इसको फैक्टराइज करना था। तो 10lm, यहाँ 10lm हमने ब्रैकेट के बाहर लिया, 10 तो ये 2 टाइम्स आ गया, l तो l यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, 10 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स lm है तो a बच गया, ये हमारा आंसर। अब 5xy लिया, तो यहाँ पे 5 गया, x गया, पर एक x बचा है, y गया। अब यहाँ पे 5 3 जा 15, x गया, y एक बचा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब 5 यहाँ पे क्या क्या, तो यहाँ पे 5 2 जा तो 2a स्क्वायर, माइनस 5 3 जा 3b स्क्वायर, प्लस 5 4 जा 4c स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ गए। इसे देखते हैं, इसमें 4 4 4 सेम है, तो 4 बाहर कॉमन फैक्टर ले लिया, पर माइनस का, क्योंकि माइनस वाले साइन वाले ज्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ माइनस साइन के ज्यादा, a इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो a कॉमन आ गया, b इसमें नहीं है, c इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, तो a आ गया। -4 गया, a गया, तो a बच गया। अब यहाँ पे -4 है, तो यहाँ -4 से -1 बच गया, तो यहाँ यहाँ पे देखो
जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के सिंबल्स चेंज होते हैं, तो यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर दो, माइनस था प्लस आ गया, ये प्लस था इसे माइनस कर दिया, -4 4 4 गए, ए गए तो बी बच गया, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन गया, प्लस ये 4 और ए तो गए तो अब सी बचा, a माइनस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट के लास्ट के 2 पार्ट्स देखेंगे इस क्वेश्चन के। हम सभी को बताएं एंड में कोई ना कोई ट्विस्ट तो होता ही है, तो सिंपली इस क्वेश्चन में भी ट्विस्ट है। ये बहुत ज्यादा अजीब क्वेश्चंस है, इनमें कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे नॉर्मली, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है तो हम सीधा वेरिएबल से शुरू करेंगे। अब सीधा वेरिएबल से कर रहे हैं तो इसको देखते हैं, इसमें x है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब स्मॉलेस्ट पावर क्या है x की? x ही है, x की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब y देखो, y यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ y भी आ गया, z z z, तो यहाँ z भी आ गया। अब ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर x y z आ गया तो एक x बच गया ना, क्योंकि पावर 2 है, और यहाँ पे एक y बच गया, यहाँ पे एक z बच गया, तो x y z और ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको देखेंगे, इसके अंदर a b c ये तो मैच कर ही नहीं रहे, तो इनको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। अब यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है, x x x, y y y, तो x y कॉमन ले लिया बाहर। अब क्या बचा अंदर, a यहां प्लस b यहां प्लस c। अब a के साथ तो x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ पे y है, यहाँ y स्क्वायर है, तो यहाँ b के साथ y, और c के साथ z, क्योंकि ये इसके अंदर हमने लिया ही नहीं, समझे। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे फाइनली। अब ये क्वेश्चन सेकंड तो हो गया, अब थर्ड पे आएंगे। अब ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 3, एक बार रुको, यस अब ठीक है। ये क्वेश्चन 3 ये दिखने में नॉर्मल लग रहा है, पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा, x x x, यहाँ पे x नहीं रहा, y y, यहाँ पे y तो है ही नहीं। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म्स, इसमें 8 8 है पर इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो दिमाग खराब हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा, तो एज इट इज थोड़ी लिखेंगे एग्जाम में। सिमिलरली इसके साथ है, सिमिलरली इसके साथ है, तो अब क्या करेंगे सॉरी, यहाँ पे 2 के पेयर्स में डिवाइड कर लो, 2 के पेयर में, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, तो इनमें कॉमन ढूंढो। एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो x कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिख दो x प्लस वाई, प्लस यहां देखो 8 कॉमन आ रहा है, 8 x प्लस वाई। अब देखो यहां भी x प्लस वाई, यहां भी x प्लस वाई। अब इस पूरी इक्वेशन में हम x प्लस वाई को ही कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो x प्लस 8 ऐसे सॉल्व होगा। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। एक्चुअल में फैक्टराइजेशन यही होता है, वो तो बस चिंदी चिंदी चीजें थी जो आपको सिखाने के लिए दी गई। अब इसको देखते हैं, इसमें भी सेम चीज करो, 15xy और 16x क्या कॉमन आ रहा है, 3, ठीक है, और साथ में x भी कॉमन आ रहा है, तो 3 5 और y, और यहाँ पे माइनस 3x 2 6x, प्लस यहां फिर से क्या कॉमन लेंगे हम, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 5y माइनस 2। हमें इन ब्रैकेट्स को सेम बनाना है, जिससे हम 5y माइनस 2, जैसे पूरा ब्रैकेट है इसे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास 3x प्लस 1, समझे। अब यहां पे भी यही करना है, पर देखो अब यहाँ पे साइंस वाली चीज आ रही है, साइन, वो वाली साइंस नहीं, साइन, जो साइन है उसका प्लूरल। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, तो यहाँ x कॉमन आ रहा है ax प्लस बी वाई में, तो a प्लस b बच गया ब्रैकेट के। अब यहां देखो आप, यहाँ पे हमें तो अगर हम y कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस भी आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ माइनस लेंगे ब्रैकेट के बाहर। तो माइनस लेंगे तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, तो अब यहाँ चेंज होंगे, इसलिए हम वो चीज करेंगे। तो यहाँ माइनस लिया
तो a प्लस बी आ गया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। ये सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई a प्लस बी। अब बिना टाइम वेस्ट किए लास्ट के दो पार्ट्स पे आते हैं इस क्वेश्चन के। इस वाले में देखो, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ 15 15 कॉमन आ गया, पर 9 और 25 कॉमन नहीं आए। यहां देखो पी क्यू कॉमन नहीं आया, यहाँ पी क्यू प्लस 1 बचा और यहाँ क्यू और पी एज इट इज बचे। तो ये तो गड़बड़ सा मामला हो गया। पर गड़बड़ इसमें नहीं है, गड़बड़ अरेंजमेंट में है, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो अरेंजमेंट देखते हैं। यहाँ 9 और 9 क्यू और 15 पी क्यू ले लेंगे तो यहाँ पे पी और यहाँ पे नथिंग बचेगा। तो हमेशा याद करो, पहले बड़ा आएगा यानी पी क्यू जिसमें 2 है, फिर 1 आएगा, फिर उससे भी कम वाला 1 आएगा और फिर 0। ठीक है, जैसे इसमें बिल्कुल कुछ, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें नहीं है। तो इस हिसाब से अरेंज करना है हमें। 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी प्लस 15, ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 9 में क्या कॉमन आ रहा है? 3 और क्यू क्यू कॉमन, तो 3 5 जा 15 और p बच गया प्लस 3 3 जा 9। ओके, तो यहां पे ब्रैकेट सेम बनाना है, इसलिए यहां पे भी यही करेंगे। 5 कॉमन ले लिया तो 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 कॉमन लेंगे आप, 5p प्लस 3 ब्रैकेट में और 3q प्लस 5 ब्रैकेट में। अब इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा पर वो नहीं होने देना। यहाँ पे z माइनस 7 है तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो z माइनस 7। अब यहाँ पे देखो तो एक्स वाई कॉमन आ गया, तो ये तो 7 माइनस जेड बन गया ना। पर याद करो माइनस साइन बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -7 प्लस जेड, यानी z माइनस 7, तो बाहर माइनस साइन ले लेंगे और एक्स वाई ले लिया, माइनस ले लिया, तो ये क्या बचा? यहाँ पे देखेंगे पहले, यहाँ z बच गया और यहाँ पे -7 बच गया, तो z माइनस 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से। टिल देन बाय बाय।